शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। मैं मोहम्मद अली आपको वेलकम करता हूँ बीइंग अकाउंटेंट के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या फिर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बिजनेस डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग या फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, या फिर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं और अकाउंटिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वसी है, जैसे कि आप जानते हैं। आपको हर जगह पे अकाउंट्स ब्रांच ज़रूर नज़र आएगी, चाहे आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे जाएं या किसी प्राइवेट फर्म में जाएं, या इवन आप एनजीओ में अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अकाउंटेंट ज़रूर नज़र आएगा, जो पैसों की कैलकुलेशन कर रहा होता है वहाँ पे, और वो हिसाब किताब रख रहा होता है कि हमारे कितने जो है ना खर्चे हो रहे हैं और कितनी हमारी अर्निंग हो रही है। सो अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा वसी है, और हर जगह पे आपको अकाउंट्स के बंदे ज़रूर नज़र आएंगे। राइट, तो चलते हैं फिर आगे और देखते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें बीइंग अकाउंटेंट के प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे। ये कोर्स की आउटलाइन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन यहाँ पे सीखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, और जो अकाउंटिंग हम यहाँ पे कवर करने जाएंगे उसमें दो सब्जेक्ट्स कवर होंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देख रहे होते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग है क्या, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, और उसके अंदर बेसिक टर्म्स क्या हैं। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, ये अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसमें आप कैलकुलेशन सीख रहे होते हैं अकाउंटिंग की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, और अकाउंटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो लोग जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। दैट कुड बी इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक्स में फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग की, देयर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स इन अकाउंटिंग: एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर सिक्योरिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर यहाँ पे एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम अकाउंटिंग की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कास्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये अलग अलग फील्ड्स हैं, इनका एक इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम सीखेंगे इनके बारे में, हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये जो बिज़नेस ऑपरेट हो रहे हैं उनके ओनर कौन है। कोई एक पर्सन भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, और कितने ज़्यादा हो सकते हैं उसकी एक लिमिट है। बिजनेस स्टेक होल्डर्स, वो लोग जो कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग में हम ये देख रहे होंगे कि ये जो सारे टर्म्स हैं अकाउंटिंग के, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश पे हो रही है, क्रेडिट पे हो रही है, बिजनेस क्या है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, अकाउंट पेएबल क्या है, अर्नड इनकम क्या है, ये सारे बेसिक्स टर्म्स हैं अकाउंटिंग के जो हमने सीखने होंगे। उसके बाद है फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है उसमें डेबिट और क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमने अकाउंटिंग साइकिल को सीखना है, और अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप है आपके पास जर्नल। जर्नल में आप ट्रांजिशंस को जर्नलाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है जर्नल लेजर का। जर्नल के बाद जर्नल लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, और उसके बाद फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर हम कैपिटल स्टेटमेंट बनाते हैं। कैपिटल स्टेटमेंट के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और
उसके बाद फिर हम क्लोज कर रहे होते हैं अपने ईयर को, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। और एट द एंड फिर हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जब हमारा एक साल पूरा हो जाता है, फिर वो हमें आगे हेल्प करता है न्यू ईयर के लिए। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल में हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, एंट्रीज को लिस्ट कर रहे होते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे, डेट बाय डेट इन अ सिस्टमेटिक वे। सो इट इज़ एन प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, इट इज़ एन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जहाँ पे आप जर्नल एंट्रीज को जर्नलाइज कर रहे होते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है जर्नल एंट्रीज को जर्नल में, हम उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। उसके बाद फिर हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट बनाने का पर्पज़ ये है कि हमें हर अकाउंट का अलग से बैलेंस मालूम हो कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है। उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट का बैलेंस शो हो रहा होता है, और उससे आपको मालूम होता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं उनका फाइनल रिजल्ट्स क्या बन रहा है। अब कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर हो रही होती हैं, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, या फिर जो हमने एडवांस में कुछ पैसे लिए हुए हैं या किसी को दिए हुए हैं, वो एंट्रीज जो रह जाती हैं या हमने बाद में करनी होती हैं अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। जब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं तो उसके बाद फिर हम एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगेन मैंने जैसे आपको बताया, ट्रायल बैलेंस आपको जो है एक लिस्ट दे रहा होता है आपके अकाउंट्स की, फाइनल बैलेंसेस आप वहाँ पे पुट कर रहे होते हैं, एक जगह पे लिस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती है कि एक कंपनी ने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या उसको कितना लॉस हुआ है, तो आप इनकम स्टेटमेंट से जान सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल स्टेटमेंट। कैपिटल स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमारे कैपिटल में कितना चेंज आया है, जिसको आप ओनर सिक्योरिटी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। कैपिटल वो जो ओनर बिजनेस में लगाता है किसी भी टाइम, इनिशियली, बीच में या एंड में, जब उसमें चेंज आ रहा होता है तो फिर हम उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल स्टेटमेंट में, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन ओनर इक्विटी स्टेटमेंट। उसके बाद फिर हमारे पास बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट की इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर सिक्योरिटी। और बैलेंस शीट हमें किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि इस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस बिज़नेस के कितने एसेट्स हैं, इसके ऊपर कितने कर्जे हैं और मालिक का खुद का कितना पैसा है। सो इसके बारे में हम सीखेंगे। और उसके बाद है क्लोजिंग एंट्रीज़। हम क्या कर रहे होते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज़ में जो हमारे टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लोज़ कर देते हैं, और हम परमानेंट अकाउंट को आगे मूव ऑन कर देते हैं। अब टेम्प्रेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस और आपकी ड्राइंग, ये आपके टेम्प्रेरी अकाउंट्स में आते हैं। ये सिर्फ एक साल के लिए होते हैं जिनको आप उसी साल में क्लोज़ कर देते हैं। और जो आपके परमानेंट अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर सिक्योरिटी, आप उनको आगे मूव कर देते हैं। उसके बाद फिर आप बनाते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इट इज़ अ सिंपल लिस्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रायल बैलेंस बनता है, इसी तरीके से पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। वो आपको हेल्प करता है जब आप न्यू ईयर के अकाउंट्स बनाने जा रहे होते हैं। पहले आपने जर्नल एंट्रीज करनी होती है, फिर आपने लेजर बनाना होता है। लेजर में आपने ओपनिंग बैलेंस रखना होता है प्रीवियस ईयर का, तो वो आपको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से मिलता है। तो ये एक था इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक हैं उसमें हमारे पास है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आपस में मैच होने चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड के। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे वाउचर, उसके टाइप्स। वाउचर क्या होता है, वाउचर सिंपली आपका एविडेंस होता है ट्रांजिशन का, जो आपकी ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर हम सीखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको हेल्प करती है आपके अकाउंट्स के एरर फाइंड करने में। एक ही अकाउंट होता है जो कंपनी भी मैनेज कर रही होती है और बैंक में मैनेज कर रहा होता है, और इन दोनों में जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को ख़त्म करने को हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। ये डिफरेंस क्यों आता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे ये टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे। इसके बाद फिर हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम है। इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब है वो गुड्स जो हमने अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखे हुए हैं सेल करने के लिए, और फिर उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और उसके बाद है लीफो,
लिफो एक मेथड है जिसमें आप लास्ट इन फर्स्ट आउट को डील कर रहे होते हैं और एवरेज इन दोनों का मजमुआ है। फीफो लिफो को जब हम प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास एवरेज मेथड निकलता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये हम बाद में सीखेंगे। और उसके बाद है हमारे पास सेल सिस्टम। सेल सिस्टम में हम रिकॉर्ड रख रहे होते हैं अपने कस्टमर्स का और अपने प्रोडक्ट्स का, कितने गुड्स हमने सेल कर दिए हैं और कितनी हमारे पास बाकी है। तो ये हमारे कोर्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है जो हम कवर करने जा रहे हैं, और इसमें ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।